हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर एक रिकर्सिव फंक्शन का हम प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम में हम समझेंगे कि रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो हमारा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, राइट प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन। हमें डिजिट्स हमारे पास एक फॉर एग्जांपल नंबर है 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 1 2 3। अगर हमने इनपुट दिया तो हमारा आउटपुट आना चाहिए सम ऑफ 1 2 3 डिजिट्स इक्वल्स टू 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। हमें प्रोग्राम इस तरीके से बनाना है रिकर्सिव फंक्शन के साथ में। यहाँ पर हमें एक चीज हमें पता करना है कि हम इसे किस तरीके से सम कर पाए। सबसे पहले हमें 1 2 और 3 इन तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा। जब हमने एक प्रोग्राम डिस्कस करा था आर्मस्ट्रांग प्रोग्राम लूप्स के टाइम पर, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि डिजिट्स को हम अलग अलग किस तरीके से कर सकते हैं। हम सिंपली 123 को मॉड 10 करेंगे तो आंसर में क्या आएगा हमारे पास 3 रिमाइंडर, 3 अलग हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे इस नंबर को चेंज कर देंगे और हमारे इस नंबर को 123 से हम चेंज करके क्या कर देंगे 12 कर देंगे। दैट मीन्स हमने क्या करा है 123 डिवाइड 10, तो हमारे पास आंसर आ गया 12। और हमने अब ये वाला स्टेटमेंट लगा दिया इस 12 पर, दैट मीन्स 12 मॉड 10 इक्वल्स टू रिमाइंडर आ गया 2। फिर हमने 12 डिवाइड बाय 10 कर दिया तो आंसर आ गया हमारे पास 1। फिर उसके बाद हमने 1 मॉड 10 करा तो आंसर आ गया हमारे पास रिमाइंडर 1। फाइन। अगर इससे बड़ा होता तो इससे बड़ा टॉपिक, इससे बड़ा नंबर होता, फॉर एग्जांपल 1 2 8 7 6 होता, तो हमें इसीलिए ये उतना ही रन होता जाता। तो मान लीजिए कि ये हो गया हमारा नंबर, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर मॉड 10। क्योंकि अगर हमने नम नाम का एक वेरिएबल लिया होता तो ये हम इस तरीके से लिखते उसे नंबर मॉड 10, राइट। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर सिर्फ इस एग्जांपल से समझे तो 123 मॉड 10 प्लस हम क्या कर रहे हैं 123 मॉड 10 प्लस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 123 को हम अब क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं 10 से, और वापस जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम इस प्रोसेस को कॉल कर रहे हैं। वापस हमने इस प्रोसेस को कॉल कर दिया तो बेसिकली यहाँ पे 12 मॉड 10 कर दिया। फिर उसके बाद हमने इसमें लिख दिया प्लस सम हो रहा है 12 मॉड 10, तो यहाँ पर हम गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 1 मॉड 10, राइट। तो ये हमारा रिकर्शन बन गया और हमको इस रिकर्शन को लिखना किस तरीके से है वो हम प्रोग्राम में समझेंगे। रिकर्शन में हमें बनाना पड़ेगा हमारा फंक्शन, वो फंक्शन जिसके अंदर हम रिकर्शन परफॉर्म करेंगे। तो जब मैंने आपको रिकर्शन पढ़ा रही थी तो दो चीजें बताई थी। पहली चीज, हमें हमारे प्रोग्राम को, हमारी जो प्रॉब्लम है उसे सब कैटेगरीज में कैटेगराइज करना चाहिए, तो वो तो हमने कर लिया, राइट। अब हमें यह समझना है कि हमारी बेस कंडीशन क्या होगी, किस कंडीशन पर हमको हमारा रिकर्सिव फंक्शन को टर्मिनेट करना है। तो बेस कंडीशन तब होगी जब हमारा जो नंबर है जो बार बार डिवाइड हो रहा है ये नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेस कंडीशन तो हमारे पास सिंपल हो गई, इफ नम इक्वल्स टू 0 तो उस केस में रिटर्न 0। दैट मीन्स हमारा रिटर्न 0 से कोई भी किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन में, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर ही नहीं रहे, हम एडिशन ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज 0 की वजह से नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे अगर नंबर की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न 0 हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होती है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर रिटर्न हम एल्स पार्ट में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें हर बार रिटर्न कराना ही है वैल्यू, नंबर की वैल्यू 0 रहे नहीं रहे। तो हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं नम मॉड 10 प्लस। अब क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है तो हम इसे एक फंक्शन के अंदर बना रहे हैं और वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप की वैल्यू। सम ऑफ डिजिट नाम रख देते हैं हम उस फंक्शन का।
जिसमें हम एज पैरामीटर दे रहे हैं एक नम, इंट नम नाम का वेरिएबल। फाइन, यहां पर हम सम कर रहे हैं किस चीज का, यहां पर मैंने क्या करा था, नंबर मॉड 10 प्लस नंबर डिवाइड 10। दैट मीन्स हम इसी प्रोसेस को फिर से फॉलो कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को फिर से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक नए इनपुट के साथ। और वो नया इनपुट किस तरीके से निकला, इस तरीके से निकला। तो हम यहां पर सम ऑफ डिजिट्स को ही कॉल करेंगे नम डिवाइड 10 इनपुट के साथ, नम डिवाइड 10 इनपुट के साथ। फाइन, और हमारा मेन फंक्शन में हम इसको आंसर को प्रिंट करा देंगे किसी भी एक वेरिएबल में असाइन करके। वर्किंग किस तरीके से हुई, सबसे पहले 123 का ही एग्जांपल लेते हैं हम। 123 वैल्यू यहाँ पर एज फॉर्मल पैरामीटर मिली। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक हुआ कि 123 इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन फॉल्स होगी, इसलिए रिटर्न 0 वर्क नहीं करा। उसके बाद यहाँ पर आया नम डिवाइड मॉड 10, दैट मीन्स 123 मॉड 10 प्लस हमने फिर से कॉल कर दिया सम ऑफ डिजिट्स फंक्शन को, किसके साथ में, सम फंक्शन कॉल हुआ है हमारा 123 डिवाइड 10। तो अब ये रन हुआ फिर से। अब क्या हुआ, यहां पर इनपुट मिल गया है 123 ना होते हुए 12 इनपुट मिल गया। 12 इनपुट को यहाँ पे चेक हुआ, 12 इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन अगेन फॉल्स, तो रिटर्न 0 नहीं हुआ। रिटर्न क्या हुआ, नेक्स्ट हम स्टेटमेंट पर गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है 1 2 मॉड 10 प्लस सम ऑफ डिजिट्स फंक्शन 12 डिवाइड 10। तो अब हमारे पास यहाँ पे इनपुट 12 ना होते हुए 1 है। 1 इनपुट के साथ हम यहाँ पे गए, 1 इक्वल्स टू 0, तो अगेन कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो रिटर्न वापस हुआ। अब रिटर्न यहाँ पर क्या हुआ है, 1 मॉड 10 प्लस सम ऑफ डिजिट्स 1 डिवाइड बाय 10। इस केस में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। किसी नंबर से, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। अब यहां पर इनपुट गया 0 और यहां पर कंडीशन चेक हुई 0 इक्वल्स टू 0, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो गई, तो रिटर्न कर दिया 0 वैल्यू। तो यहां से रिटर्न हुई है वैल्यू 0 और ये थी वैल्यू हमारी 1, तो बेसिकली इसका आंसर हो गया 1 प्लस 0। ठीक है, 1 प्लस 0 इज 1। 1 रिटर्न हुआ ऊपर यहां पर, तो यहां रिटर्न हो गई वैल्यू 1 प्लस हमने यहाँ पर क्या करा था, 12 मॉड 10 प्लस, दैट मीन्स 2 प्लस करा था, तो यहाँ पर आंसर आया 3। रिटर्न हो गई वैल्यू इधर। अब इधर पे क्या हुआ है, 123 मॉड 10, दैट मीन्स हमने 3 प्लस और जो रिटर्न वैल्यू है वो 3 करी, तो आंसर आ गया हमारा 6 और हमने उसको मेन फंक्शन में प्रिंट करा दिया। चलिए इसको अब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद हम यहां पर एक हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन था उसको डिक्लेयर कर देते हैं। सो इंट सम ऑफ डिजिट्स, जिसमें हमने एक इंटीजर वैल्यू एज आर्ग्यूमेंट पास करी थी। उसके बाद हम बना दे रहे हैं यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन। उस मेन फंक्शन के अंदर हमें एक वेरिएबल चाहिए, जो वेरिएबल हम उसमें वैल्यू सेव करेंगे यूजर से लेंगे नंबर की वैल्यू, तो हमने नम नाम का बना दिया। और एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम सेव करेंगे हमारा जो फंक्शन है जो रिटर्न करेगा वैल्यू सम डिजिट्स का, तो हमने सम नाम का वो फंक्शन वेरिएबल बना दिया जिसको 0 वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लियर स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करा। अब मैंने यहाँ पर सम वेरिएबल को वैल्यू असाइन, सबसे पहले मैंने यूजर से वैल्यू ले लेती हूं नम की, तो मैंने यहां लिखा एंटर अ नंबर, स्कैनफ परसेंटाइल डी, और नम की वैल्यू हमने स्कैन कर ली यूजर से। इसके बाद हम यहां पर वेरिएबल सम को वैल्यू असाइन कर रहे हैं सम ऑफ डिजिट्स, जिसमें हम पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर जो पास कर रहे हैं वो है हमारा नम। फिर हम यहां पर प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एफ
sum of percentile D digits, sum of digits of percentile D, that means यहाँ पे नंबर प्रिंट होगा is percentile D और यहाँ पर सम प्रिंट होगा, यहाँ पे कॉमा लगा के num एंड सम, उसके बाद गेट ch, ये हमारा मेन फंक्शन ओवर हुआ है। अब इस मेन फंक्शन के बाद हमें हमारा सम ऑफ डिजिट फंक्शन डिफाइन करना है। तो हम यहां लिखेंगे इंट सम ऑफ डिजिट्स, और यहां पर हमने एक नम नाम का फॉर्मल पैरामीटर बना दिया, जिसे वैल्यू वो मिलेगी जो हमने यूजर से स्कैन करी है। यहां पर हमने कंडीशन चेक करी, इफ नम इक्वल्स टू 0, तो उस केस में क्या होना चाहिए, रिटर्न 0। और यहाँ पे एल्स पार्ट नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्टली रिटर्न कराना ही है। जब हमारा नंबर 0 होगा उस केस में भी हमें रिटर्न कराना है सम। सो रिटर्न नम मॉड 10, हम हमारे कंफर्टेबल के लिए हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं पैरेंथेसिस का। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के अनुसार आंसर सॉल्व हो जाएगा। फिर सम प्लस कर रहे हैं हम सम ऑफ डिजिट्स को हम फिर से कॉल कर रहे हैं यहाँ पर किस इनपुट के साथ में, नम डिवाइड 10 इनपुट के साथ में, और यहाँ पे हमारा रिटर्न स्टेटमेंट सम ऑफ डिजिट्स का खत्म हो गया। तो इसको सेव कर लेते हैं, हम कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। एंटर अ नंबर 1 2 3, सो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 1 2 3 इज 6। ये तो हमारा जो एग्जाम्पल था उसके लिए रन हुआ। हम हमारे एग्जाम्पल के अलावा एक और टेस्ट केस देख लेते हैं। सो कंपाइल करा, रन करा, 1 2 4 5, so sum of digits of 1 2 3 4 5 is 50। इस तरीके से हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे रिकर्सिव फंक्शंस को।